2015 में बीजिंग हाईवे पर एक ट्रैफिक जैम हुआ जिसने 50 लेन हाईवे को भी पूरी तरह से चौक कर दिया। 1980 में फ्रांस ऑटो रूट हाईवे पर ट्रैफिक जैम इतना ज्यादा था कि 175 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रही। पेरिस से लेकर लियोन सिटी तक इस ट्रैफिक जैम को क्लियर होने में कई दिन लग गए। इसी तरह ब्राजील, जर्मनी और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में ट्रैफिक जैम होते रहे हैं, जहां गाड़ियां 12 दिन तक भी फंसी रहने की खबरें मिली हैं। पर आज हम जिस ट्रैफिक जैम के बारे में बात करेंगे वो जानकर आप भी हैरान होने वाले हैं। ये ट्रैफिक जैम कुछ दिन, कुछ हफ्तों या महीनों का नहीं, बल्कि पूरे 8 सालों तक चलता रहा। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दुनिया का सबसे लंबा और मुश्किल ट्रैफिक जैम सुएज कनाल में लगा था, जहां शिप्स और उनमें मौजूद हजारों क्रू मेंबर्स अगले 8 सालों तक बुरी तरह से फंसे रहे। आइए इतिहास के इस अनोखे और लंबे अरसे तक चलने वाले ट्रैफिक जैम की इंटरेस्टिंग स्टोरी जानते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सुएज कनाल को शिपिंग एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज का जेवर कहा जाता है। 1869 से पहले जब शिपिंग इंडस्ट्रीज के पास सुएज कनाल का तूफान नहीं था, तो यूरोप और एशिया के बीच शिप्स को ऑल द वे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप जाना पड़ता था। सुएज कनाल ने शिपिंग इंडस्ट्री का ये महीनों का सफर दिनों में बदल दिया और यूरोप से शिप मेडिटेरियन सी से होते हुए डायरेक्टली रेड सी पहुंचकर एशिया कॉन्टिनेंट को एक्सेस कर सकती थी। इस रूट को यूज करके हर शिप करीब 10,000 किलोमीटर का फासला बचा लेती थी। इसके अलावा अफ्रीकन वाटर में कई पायरेट्स गैंग वहां से गुजरने वाली शिप्स को लूट लिया करते थे। सोमालिया पायरेट्स और वेस्ट अफ्रीकन पायरेट्स काफी फेमस हैं। ये पायरेट्स शिप को जबरदस्ती रोककर करोड़ों डॉलर्स का माल लूट लिया करते थे और क्रू को हॉस्टेज बनाकर अपनी मांगे भी पूरी करवाते थे। सुएज कनाल ने इन शिप्स को लंबे डिस्टेंस के साथ साथ इन पायरेट से भी बचाने का काम किया था। ये किस्सा है 5 जून 1967 का, जब सुबह सवेरे 15 कार्गो शिप सुएज कनाल की मेडिटेरियन साइड से एंटर होती हैं। नॉर्मली शिप्स को कनाल को क्रॉस करने में 12 घंटे लगते हैं, लेकिन आज इनका ये घंटों का सफर सालों तक लंबा होने वाला था। इस बात की भनक इनको बिल्कुल भी नहीं थी। ये वो दौर था जब इजिप्ट और इजराइल के बीच पहले से ही कुछ टेंशन चल रही थी। दोनों पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे। अब मैप में देखा जाए, ये लाइन इजराइल और इजिप्ट का बॉर्डर है। इस बॉर्डर से सुएज कनाल बहुत दूर है, करीब 200 किलोमीटर दूर। इस हिस्से को सिनाइन पेनिनसुला भी कहा जाता है, क्योंकि वो बॉर्डर से दूर थे। इसी वजह से ना ही इजिप्ट को ना ही उन 15 शिप्स को इजराइल के साथ बढ़ती टेंशन की परवाह थी। पर इस दिन कुछ यूं हुआ कि टेंशन से उबलने वाला लावा फट पड़ा और अचानक जंग की शुरुआत हो गई। इजराइल फोर्सेस ने इजिप्ट पर सरप्राइज अटैक कर दिया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर सुएज कनाल के आसपास रॉकेट्स और प्लेन आ गिरे। हालात इतने खराब हो गए कि इजिप्ट फोर्सेस ने फौरन सुएज कनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अगले 6 दिनों तक कड़ी जंग चलती रही, लेकिन इजराइल फोर्सेस पूरे सियाना पेनिनसुला पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गई। अब इजराइल और इजिप्ट का नया बॉर्डर बन गया था और सुएज कनाल ही था जो इन दोनों कंट्रीज को एक दूसरे से अलग किए हुए था। ये इजिप्ट के लिए एक बहुत बुरी हार थी। इजराइल फोर्सेस कनाल को क्रॉस करके आगे न बढ़ें, इसके लिए इजिप्ट ने सुएज कनाल की दोनों साइड पे कश्तियां खड़ी कर दी, अपने ब्रिज खुद ही तबाह कर दिए और पूरे कनाल में जगह जगह माइन स्टॉल कर दी। ऐसा करने की सिर्फ एक ही वजह थी कि इस कनाल को इजराइल के साथ साथ कोई भी यूज ना कर पाए। इस दौरान 15 कार्गो शिप्स ग्रेट बिटर लेक में ही फंसी रह गई। इनके वेस्ट में इजिप्टियंस आर्मी तो इनके ईस्ट में इजरायली फोर्सेस थी। ये ना ही वापस मेडिटेरियन सी जा सकती थी और ना ही रेड सी में। इन शॉर्ट इन शिप्स के पास इसी लोकेशन पे रहकर वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था।
इनके अलावा कई सौ और शिप्स भी थी जिनको मेडिटेरियन सी और रेड सी में ही रोक दिया गया था। अब सब इसी उम्मीद में खड़े थे कि शायद मामला सुलझ जाएगा, पर मामला काफी गंभीर होता जा रहा था। दिन गुजरते रहे, हफ्ते और फिर महीने। इजिप्ट और इजराइल के बीच जंग खत्म ना हो सकी। इन सब का नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा था। इस जंग की वजह से जहां पूरी दुनिया को नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, वहीं ट्रैफिक जैम में फंसी 15 शिप्स और उनमें मौजूद क्रू अपनी ही मुश्किलों में गिरफ्त थे। इनमें ब्रिटिश, जर्मन, स्वीडिश, फ्रांस, पोलिश, बुल्गारियन, चेकोस्लोवाकिया और अमेरिकन शिप्स भी मौजूद थी। कई महीनों के बाद जब उनको क्लियर हो गया कि ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, तो शिपिंग कंपनीज ने ज्यादातर क्रूज को वापस बुलवा लिया, जबकि एक शिप पे सिर्फ 10 लोगों को मेंटेनेंस के लिए छोड़ दिया गया। हर दूसरे तीसरे महीने ये 10 लोगों का क्रू भी चेंज करके नया क्रू भेजा जाता था। इतने अरसे तक एक साथ रहते रहते 15 शिप्स के क्रू में दोस्ती बढ़ती गई। उन्होंने अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालने के लिए एक्टिविटीज का इंतजाम भी किया। जर्मन शिप पे एक छोटा चर्च खोला गया जहां हर संडे को सारे क्रिश्चियंस जमा होते थे। बुल्गारियन शिप पे हर रोज मूवी नाइट का बंदोबस्त किया जाता था। स्वीडिश शिप पे पूल पार्टीज और ब्रिटिश शिप पे फुटबॉल खेली जाती थी। यहाँ तक कि उन्होंने बिटर लेक के बीचों बीच ओलंपिक गेम्स भी करवाई थी। इसको बिटर लेक ओलंपिक्स 1968 का नाम दिया गया। एक के बाद एक साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन ये शिप्स एक ही जगह पर खड़ी रही। 6 सालों के बाद 1973 में ये जंग एक बार फिर तेज हो गई। इस बार हमले की शुरुआत इजिप्ट की तरफ से हुई। इजिप्ट अपनी पूरी ताकत के साथ साइनाई पेनिनसुला में घुसा और इजरायली फोर्सेस को काफी अंदर धकेल दिया। दोनों तरफ से भरपूर हमले किए गए, लेकिन इस बार एक इजरायली रॉकेट ना चाहते हुए भी फंसी हुई अमेरिकन शिप पे आ लगा और वो तबाह होकर डूब गई। हफ्ता चलने वाली ये लड़ाई दोनों तरफ हजारों लोगों की जान ले गई। आखिरकार 24 अक्टूबर 1973 को दोनों के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और दोनों कंट्रीज ने अपने अपने टैंक वापस बुलवाना शुरू कर दिए। 6 सालों तक चलने वाली जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन ट्रैफिक जैम में फंसे शिप्स के लिए अभी तक जंग चल रही थी। इन 6 सालों में सुएज कनाल के अंदर पोर्ट्स, शिप्स, प्लेन्स और रॉकेट्स का मलबा बिखर चुका था। इसके अलावा इजिप्ट ने माइंस भी इंस्टॉल कर रखी थी। इसी वजह से शिप्स का यहां से निकलना अभी भी मुमकिन नहीं था। सुएज कनाल को अच्छी तरह साफ करने में इजिप्ट को अगले 2 साल लग गए। 5 जून 1975 को वो दिन था जब सुएज कनाल को 8 सालों के बाद खोला गया। इतने लंबे अरसे तक साथ रहने के बाद 14 शिप्स का अब सुएज कनाल छोड़ने का वक्त आखिरकार आ ही चुका था। ये जब वापस अपनी कंट्रीज पहुंचे तो इनका धूमधाम से स्वागत किया गया। पूरे 8 सालों तक बंद रहने के बाद सुएज कनाल में ट्रैफिक दोबारा से आना जाना शुरू हो गया। इतना बड़ा ट्रैफिक जैम हिस्ट्री में ना ही कभी हुआ था और ना ही इसके बाद आज तक हुआ है। दूसरी तरफ इजिप्ट और इजराइल के रिश्ते बेहतर होते गए। इजराइल ने पूरा सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया और इजिप्ट वो पहली अरब कंट्री थी जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।